हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है एडवांस टैक्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एडवांस टैक्स होता क्या है। तो इट रेफर्स टू पेइंग अ पार्ट ऑफ योर टैक्सेस बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब अपने टैक्स का कुछ पार्ट फाइनेंशियल खत्म होने से पहले गवर्नमेंट को पे करना, दैट्स कॉल्ड एडवांस टैक्स। इसे हम ये भी कह सकते हैं पे एज यू अर्न। पैसा कमाते जाओ, टैक्स पे करते जाओ। इससे क्या होता है कि आपको टैक्स बर्डन पार्ट बाय पार्ट जाएगा तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगी आपको और गवर्नमेंट के पास इनकम भी आएगी। ठीक है दोस्तों, पड़ेगी आपको और गवर्नमेंट के पास इनकम भी आएगी। ठीक है दोस्तों। अब क्या बोलते हैं कि हु व्हेन एसएससी शैल पे टैक्स। एसएससी कब टैक्स पे कर सकता है? जब एसएससी की टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा हो जाए तो एसएससी शैल पे एडवांस टैक्स। जब 10,000 या उससे ज़्यादा, उससे कम हो तो वो एडवांस टैक्स पे नहीं कर सकता। अगर उससे ज़्यादा हो तो वो एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कौन? अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन जिसका नो इनकम अंडर हेड पीजीपी, मतलब पीजीपी से कोई भी इनकम ना आता हो और सीनियर सिटीजन हो, वो इनकम एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है। अब बात करेंगे कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे पता चलेगा कि मेरा 10,000 या उससे ज़्यादा है। तो कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, तो जितने भी टैक्स लायबिलिटी है इंक्लूडिंग सरचार्ज, सेज, डिडक्शन, सब कुछ टैक्स स्लैब इंक्लूड करके उसमें से टीडीएस और टीसीएस जो इस साल का होगा उसको मैनेज करके जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आएगी उसका हमें पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को पार्ट बाय पार्ट। अब बात करेंगे कि ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी कौन कैलकुलेट करेगा। तो कोई भी, या तो एसएससी खुद या असेसिंग ऑफिसर, या हम किसी को अपॉइंट कर लिए कि भाई मेरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दो, तो असेसिंग ऑफिसर, या हम खुद कैलकुलेट कि हाँ मुझे आता है मैं खुद कर सकता हूँ, तो एसएससी खुद कर सकता है। अब एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करने तो मैं कैसे पे करेंगे, किसके कैसे कैसे स्टेजेस हैं उसके। तो 4 स्टेजेस हैं, मतलब डेट है उसके। एक तो पहला इंस्टॉलमेंट अप टू 15 जून, मतलब 15 जून से पहले आपको 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, मतलब 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा। फिर आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर से पहले आपको 45% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। 15 दिसंबर से पहले को 75% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब 15 मार्च से पहले 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मान लीजिए आपका 10,000 आया टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब क्या होगा, हम लायबल होंगे क्योंकि 10,000 से एबव। तो पहला इंस्टॉलमेंट 10,000 का 15%, दूसरा इंस्टॉलमेंट 10,000 का 45%, तीसरा इंस्टॉलमेंट 10,000 का 75%, और फिर फोर्थ 100% पे करना पड़ेगा। मतलब 10,000 को जो ड्यू बचेंगे 25% वो आपको पे करने पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए ये तो है 15 मार्च तक। अगर मान लीजिए 2 दिन एक्स्ट्रा हमें चला गया कि मान लीजिए हम 17 मार्च तक का पेमेंट करें, तो क्या मुझे इंटरेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी? तो नहीं। नोट्स, एनी अमाउंट पे बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 31 मार्च शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। अगर आप 15 मार्च को तक पे नहीं कर पाए, मान लीजिए आपने 20 मार्च से पे करा, तो आपको टैक्स एडवांस टैक्स में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि बिफोर 31 मार्च से पहले आप पे कर सकते हो। मैंने हिंदी में इसलिए समझा के लिखा, इसलिए लिखा हूँ कि आप समझ पाओगे। अगर असेसी 15 मार्च लेके 31 मार्च के बीच अपना ड्यू पेमेंट पे कर देती है तो उसे अपने उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। अब बात करेंगे कि हमें इंटरेस्ट कितना, अगर मान लो हमने पे ही नहीं करा तो हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत क्या पड़ेगी, कितना हमें पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, या तो हमने पेमेंट ही नहीं करा या फिर हमने कम पेमेंट करा, शॉर्ट पेमेंट एडवांस टैक्स, जिसका सेक्शन है 234B। एनी असेसी हु पे एडवांस टैक्स, कोई असेसी जो एडवांस टैक्स पे करता है इज लेस देन 90% टैक्स लायबिलिटी। मान लीजिए मैं आप 10,000 का एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनाए और मान लीजिए फर्स्ट टर्म में 15% का पे करना है, तो 15% जितना बन गया उसका अगर 90% से कम पे करा है तो हमें 234B लगेंगे। जैसे 1% इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन स्टार्ट कब से होगा पीरियड? 1 अप्रैल और एंड ऑफ द ड्यू डेट, मतलब फाइनेंशियल के 1 अप्रैल से जब तक आपने पेमेंट नहीं करा तब तक आपको 1% पर मंथ इंटरेस्ट लगेंगे। ये बात कौन करता है? 234B, इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस। अब बात करें 234, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के इसके चांसेस भी रहते हैं। डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मान लीजिए कि मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी बना है 1 लाख, लेकिन मैंने कैलकुलेट करा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 80,000 ही टैक्स लायबिलिटी बनेंगे, तो मैंने उसके हिसाब से पे कर दिया। या फिर एटलीस्ट हमें 80% तो पे करना ही पड़ेगा। मान लीजिए 80,000, मान लो हमने ये समझ लिया कि हाँ 80,000 मेरा टैक्स लायबिलिटी बना है,
तो 15% फर्स्ट ईयर में जाएगा, उसका हमने 80% तो पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा इसमें। अगर उससे कम करा है तो हमें 1% पर मंथ लगेंगे। देखिए, एनी पर्सन हैज़ फेल्ड टू पे एडवांस टैक्स, अगर कोई पर्सन एडवांस टैक्स पे नहीं कर पाता, सच पर्सन हैज़ टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C एट द रेट 1% पर मंथ फॉर ए पीरियड 3 मंथ, मतलब 3 मंथ तक उसे 1% पर मंथ लगेंगे ऑन द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, बट फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब चौथा इंस्टॉलमेंट जो 15 मार्च को लेंगे उसके लिए बस 1 मंथ का ही इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 1 मंथ 1%, 1 मंथ, और जो भी टैक्स लायबिलिटी अमाउंट बनेंगे वो आपको एडवांस टैक्स पे करना था। मैंने हिंदी में इसलिए समझ लिख रखा हूँ ना कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम लोग बचपन से हिंदी पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है 15%, 45%, 75%, 100%। अगर आपने 80% तक पे कर दिया, मान लीजिए जितना भी परसेंट है उसका अगर 80% तक पे कर दिया तो 234C आप पे लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर उससे कम करा है तो इंटरेस्ट 1% पर मंथ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, 1% फॉर 3 मंथ। मान लीजिए 10,000 का 15%, 45%, 75%, जो भी निकला 1% फॉर 3 मंथ, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1% फॉर 3 मंथ, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 1% फॉर 3 मंथ, बट इन फोर्थ इंस्टॉलमेंट यू शुड हैव टू पे 1% फॉर 1 मंथ। बस 1% 1 मंथ के लिए पे करना पड़ेगा। तो 10,000 का 100% की 75% पे कर दिया, जो 25% बचेंगे उसका 1% ओनली फॉर 1 मंथ, जो भी बचेगा आपको वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे 234C किस पे लायबल नहीं होगा, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो इनकम फ्रॉम लॉटरी, मान लिया मेरा कोई इनकम लॉटरी से इनकम आया तो उस पर 234C नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पीजीवीपी इनकम, जो फर्स्ट टाइम मान लीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है और फर्स्ट टाइम कोई इनकम आया है और गवर्नमेंट कहती कि आप उस पर एडवांस टैक्स दो, भाई हमें कैसे पता चलेगा मेरा इनकम कितना है। तो इसीलिए जो फर्स्ट टाइम पीजीवीपी से इनकम आता है उस पर एडवांस टैक्स नहीं लगता है। इनकम फ्रॉम अंडर सोर्स 115 BBDA, 115 BBDA के अंदर अगर आपका इनकम है, दैट इज डिविडेंड एक्सीड 10 लाख, अगर मान लो आपका डिविडेंड एक्सीड 10 लाख कर रहा है तो आप 234C के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये या तो MCQ में आ सकता है या इस पर 2 मार्क्स का थ्योरी आ सकता है। ठीक है, अब मैंने 1-2 नोट इसलिए बताया कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो MCQ में आ सकते हैं। पहला, वेयर द एसएससी डज नॉट पे एन इंस्टॉलमेंट बाय द ड्यू डेट, अगर एसएससी ड्यू डेट तक इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, ही शैल डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, उसको मान लेंगे कि एसएससी इन डिफॉल्ट है इन रिस्पेक्ट टू सच इंस्टॉलमेंट। ऑप्शंस उसमें आपको एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। Who covered in section 44AD और 44ADA is liable to pay 100% of tax। जो कवर्ड होगा 44AD और 44AD, इसके लिए आप ये कंफ्यूजन होंगे कि 44AD और 44ADA होता क्या है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो भी कवर्ड होगा 44AD एंड 44AD इज लायबल टू पे 100% टैक्स, एडवांस टैक्स। 100% एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी, बट बिफोर 15 मार्च। अगर उसने 15 मार्च से पहले पे नहीं करा है तो उसे 1% फॉर 1 मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इतना ही पढ़ने पे आपको 2 या 3 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।